नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 24 जून 2023। इस चैनल में हम इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं और इकोनॉमिक न्यूज और उसका एनालिसिस मीन्स ट्रेंड के बारे में बात करते हैं और उसका जो भी एनालिसिस रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीक में जो 17 जून में, उसके पहले लास्ट वीक के वीडियो में मैं पोस्ट किया था, पेशेंस टेस्टिंग है ये वीक। तो आपने अगर देखा होगा तो सबका जो बुल्स अभी लास्ट 15 दिन से जो भाग रहे थे, आगे जा रहे थे, उनका ये लास्ट वीक में जो अभी गुजरा हुआ वीक है उसमें पेशेंस टेस्ट हो गया कि वो बुल्स होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अमेरिका में भी वैसा हुआ। अमेरिका में भी 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, मीन्स बुल का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। इंडिया में भी वैसे ही हो रहा था। लास्ट दिन थर्सडे फ्राइडे मार्केट नीचे ही था, तो वहां पे भी बुल्स का टेस्ट हो रहा था। जो पेशेंस रहते हैं, मार्केट का डायरेक्शन अप होने के बाद जो बुल्स रहते हैं उनका पेशेंस टेस्ट होता है। वैसे वाइस वर्सा अगर मार्केट नीचे गिरता है तभी बियर का भी टेस्ट होता है। वो दोनों साइड होता है जो प्राइस एक्शन में, या हमें अगर चार्ट के कुछ इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे तो हमको दिखता है। तो ये पेशेंस टेस्ट होता था, टेस्टिंग हमने देखा। उसके पहले का वीक में बियर ट्रैप मैंने बोला था, तो बियर ट्रैप हो गए थे, इसलिए मार्केट नियर 2 बार लाइफ टाइम हाई के मीन्स ऑल टाइम हाई के पास नजदीक गया, लेकिन लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई क्रॉस किया नहीं। वहां पे सस्टेन होना होना चाहिए। मैंने लास्ट वीक में बोला था यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज होना चाहिए या ऊपर जाके 19,000 के ऊपर जाके क्लोज होके सस्टेन होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट रैली में जा सकते हैं। उसके बारे में मिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बुल्स का पेशेंस टेस्टिंग लास्ट वीक में अभी देखा, अभी क्या होगा अभी इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो अभी हम इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक न्यूज ग्लोबली जो भी है वो है, यूक्रेन रशिया का वार के बारे में वैसे ही न्यूज है, लेकिन वहां पे एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है। पुतिन जो एक मिनट, हेलो, हाँ, बघतो सांगतो मी जरा रेकॉर्ड करतो। ओके, तो दोस्तों थोड़ा फोन आया था। हाँ, हम इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक न्यूज में पुतिन का एक स्टेटमेंट था कि पॉलिटिकल एक सॉल्यूशन हो सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। मिस वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। वॉर अभी भी बीच बीच में वहां पे लड़ाई चल रही है, मिसाइल दागी जाती है, उसके बारे में न्यूज कुछ आती नहीं है। अभी ग्लोबल मार्केट या इंडियन मार्केट जो भी अदर मार्केट है उन्होंने अभी उधर का न्यूज इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उसका अगर उधर में ज्यादा सिचुएशन या क्राइसिस बढ़ती है तो ग्लोबल वॉर की तरफ वो बढ़ सकती है। उसके पहले वो बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो सकता है। अभी पॉलिटिकल सॉल्यूशन कौन चाहता है और किसको एग्री है किसको डिसएग्री है, ये तो हम अभी कुछ बोल नहीं सकते। ये तो बड़े पावर जो भी वहां पे इन्वॉल्व है वो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो ये रशिया और यूक्रेन का वार फैल सकता है। तो
ये रशिया और यूक्रेन के वॉर, मीन्स वहां पे स्टेबिलिटी आ सकती है या सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर सॉल्यूशन निकलते हैं तो वहां पे एक बड़ी रैली वापस ग्लोबली स्टॉक मार्केट में आ सकती है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे। इन्फ्लेशन के हिसाब से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। यूके ने, मीन्स इंग्लैंड में सिचुएशन काफी वर्स्ट हो रही है। ये तो 4-5 साल पहले ही पता था कि इंग्लैंड में या यूके में दिक्कत आने वाली है। अभी वो दिक्कत बढ़ रही है और भी बढ़ेगी, क्योंकि उसका इफेक्ट यूरोप में भी आएगा। यूरोप में आएगा तो यूरोपियन मार्केट में भी जो भी जिनका बिजनेस है उनको तकलीफें होगी, क्योंकि ईसीबी भी वही बोल रहा है कि ब्याज दर बढ़ा सकती है। अमेरिका में अभी उनका जो फेड चेयरमैन था, उनके संसद में उन्होंने भाषण दिया, वहां पे भी वही बोल रहे, वो भी वहां पे वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ब्याज दर लास्ट टाइम उन्होंने नहीं बढ़ाई थी, अभी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे उसके ऊपर कुछ इंडिकेशन नहीं है। मीन्स अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अभी भी है। इंडिया में उन्होंने पॉज किया है, अभी वो बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर आ रहा है। और दूसरी बात, अभी बारिश अभी तक इंडिया में हुई नहीं है, उसकी दिक्कतें होंगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ये सोल्यूशन नहीं होगा अगर बारिश और नहीं आती है 15 दिन। मीन्स अभी क्या है, 24 जून, अभी इंडिया में बारिश अभी तक उतनी स्टार्ट हुई नहीं है, बहुत कम हुई है। उसका इफेक्ट आएगा। तो तीसरी बात, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में अभी भी है। अभी आज मेरे ख्याल से आज लास्ट दिन हो सकता है, सैटरडे। अभी वहां पे क्या अनाउंसमेंट होती है, जॉइंट मीटिंग या जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या वो बोलते हैं। क्योंकि अभी अमेजन का मुझे न्यूज आया, अमेजन $30 बिलियन 2030 तक इन्वेस्टमेंट करने वाला है। आफ्टर ये मीटिंग के बारे में अभी जस्ट मुझे न्यूज मिली। मीन्स अमेजन $30 बिलियन का 2030 तक इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है। अभी ऐसी धीरे धीरे एक एक न्यूज आएगी। वो एक बड़ी न्यूज आती है तो मार्केट मंडे ऊपर जा सकता है। एक फर्म और अच्छी न्यूज चाहिए। अभी वो आज सैटरडे, कल संडे है, क्या न्यूज आती है वो पता चलेगी। अगर न्यूज आती है तो फ्राइडे तक जिन लोग बहुत शॉर्ट थे, मार्केट वैसे गिर रहा था, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मंडे को हमें शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। ये इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से हमें वो मंडे पता चलेगा। और सैटरडे संडे, मीन्स आज सैटरडे कल संडे है, तो एक एक न्यूज आती है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। इन बिटवीन मैं बोलता हूँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, विवेक कोलते एनालिसिस बोल के, वहां पे मैं ये न्यूज डालता हूँ। ये आपको अगर ज्वाइन किया तो पता चलेगा, अगर नहीं ज्वाइन करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक न्यूज, उसका एनालिसिस। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करने के पहले मैं कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ, स्पॉट के बारे में बात नहीं करता हूँ, और डेली एनालिसिस करता हूँ। और पैरेलल लाइंस जो भी रहती है, ट्रेंड लाइन बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करता हूँ। आप मेरे इंडिकेटर देख रहे हैं, फिर भी मैं उसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर कभी कभी मिसलीड करते हैं, वो इंट्राडे के लिए अच्छे रहते हैं। देखो, मेरे 3 या 4 ही इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि डिस्कशन के टाइम ये कभी वो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा डिस्कशन ये पैरेलल लाइंस इसके ऊपर ही रहता है, और पैटर्न प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये निफ्टी का चार्ट है, मैं ये बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखो, ये लास्ट वीक का आप वीडियो देख सकते हैं। ये बड़े ग्रीन
अपट्रेंड चैनल है, ये बीच में एक बनाया था, अभी एक कल मैंने एक डाउन ट्रेंड चैनल बनाया, मीन्स ऐसा निफ्टी घूम रहा है, बराबर है। ये डेली का चार्ट है, ये फ्यूचर का चार्ट है। ये जो एक हैमर दिख रहा है, अपन आपको स्क्रीन के आप देखेंगे, एक हैमर दिख रहा है, उसका जो बॉटम है उसको निफ्टी ने अभी टेस्ट किया है, उसको लो पकड़ के और टॉप के जो हाई उसको पकड़ के ये चैनल बना है। तो हम ट्रेड करने के हिसाब से अब अगर मंडे निफ्टी ये जो बीच में का लाइन है, रेड लाइन है, ये पैरेलल चैनल है, ये रेड लाइन है, उसके ऊपर खुलता है और ऊपर ही जाता है, तो हम बोल सकते हैं ये नॉर्मल करेक्शन था और निफ्टी ऊपर जा सकता है। कल का वीकली हम देखेंगे तो निफ्टी ने ये जो डाउन ट्रेंड देखो, ये जो एक अप ट्रेंड चैनल है उसको ही ब्रेक किया है। अगर मानो दो सिचुएशन है, अगर इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से अगर अच्छी न्यूज आती है और ये जो अप ट्रेंड चैनल है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसका जो बॉटम लाइन है उसको क्रॉस करके अगर निफ्टी मंडे और ट्यूसडे ऊपर ही रहता है तो वापस निफ्टी 19,000 के ऊपर जाएगा। नहीं तो या ये जो बड़ा रेड कैंडल बना है ऊपर भी गया और ये डाउन ट्रेंड बॉटम लाइन है उसको रीटेस्ट करके वापस अगर नीचे निफ्टी आता है तो मान लेना कि निफ्टी का करेक्शन अभी शुरू हो गया और निफ्टी जाएगा 18,500 की तरफ जाएगा। 18,500 की तरफ आने के बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। और भी और वहां से वापस वाके 18,200 या 300 की तरफ निफ्टी आ सकता है, लेकिन इसको और कल ही मंडे को अगर इसको ये जो इस डाउन ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन को तोड़ के अगर निफ्टी नीचे आता है तो मान लेना करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में शुरू हो गई। तीन सिचुएशन है, अगर ये अप ट्रेंड के बॉटम लाइन को क्रॉस करके ऊपर ही रहता है मंडे ट्यूसडे को, वो भी डिपेंड रहेगा इकोनॉमिक न्यूज। अगर संडे तक क्या आती है, पॉजिटिव आती है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। दूसरी सिचुएशन, इसी बॉटम लाइन को रीटेस्ट करके वापस नीचे आता है, मीन्स मंडे को यहाँ पे क्लोज हुआ है और ट्यूसडे के वापस नीचे आया तो मान लेना वापस का डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तीसरी कंडीशन, ये जहां पे क्लोज हुआ है मीन्स ये अभी आप देख रहे हैं जहां पे क्लोज हुआ है उसके ही नीचे खुलता है और नीचे जाता है तो 100% करेक्शन निफ्टी में आप देख सकते हैं। ये तीन सिचुएशन हमने बात की। वहां पे आप आरएसआई देख सकते हैं, आरएसआई अभी भी 50 के ऊपर है लेकिन एवरेज लाइन को क्रॉस करके नीचे है। अगर वो नीचे जाता है 50 के नीचे तो मान लेना करेक्शन शुरू हो गया निफ्टी में, तो आप सभी जगह पे करेक्शन देख सकते हैं। वैसे बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीक में मैंने फार्मा के बारे में, मिड कैप के बारे में, इंडेक्स के बारे में बात किया था, वो बहुत बढ़ चुके थे तो थोड़ा सा करेक्शन चाहिए था। करेक्शन वैसे थर्सडे को और फ्राइडे को आ चुका है। अभी देखते हैं ग्लोबल न्यूज के हिसाब से ये बैंक निफ्टी में के बारे में मैंने हर बार बोला था कभी भी धोखा दे सकता है। आप चार्ट के ऊपर देखेंगे ये डाउन ट्रेंड चैनल बनाया है, डाउन ट्रेंड चैनल बनाया है। मैंने लास्ट वीक बोला था इसको रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, वैसे रीटेस्ट करके बैंक निफ्टी नीचे आया और साइडवेज हो गया। मैंने एक्चुअली लास्ट वीक में निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा था और बैंक निफ्टी निगेटिव दिख रहा था, तभी मैंने बोला था बैंक निफ्टी साइडवेज जाना चाहिए तो निफ्टी होल्ड रहेगा और हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा सकते हैं। अभी भी पैटर्न क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी साइडवेज दिख रहा है। साइडवेज दिख के क्या होता है, ये देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये जो ब्लू लाइन से मैं बड़ा चार कर ये जो ब्लू लाइन से दो, देखो ये बड़ा एक पैरेलल चैनल है डाउन ट्रेंड वाला और उसके बीच में ब्लू लाइंस बनाई है मैंने, दो ट्रेंड लाइन दिखती है। ये हो गया असिमेट्रिकल ट्रायंगल। असिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर
ब्रेकआउट हुआ ऊपर, इसको हम फ्लैग नहीं बोल सकते। असिमेट्रिकल जब करेक्शन होता है, करेक्शन में अगर असिमेट्रिकल कौन सा भी पैटर्न बनता है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की चांसेस ज्यादा होती है। ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। असिमेट्रिकल ट्राइंगल है, किधर भी जा सकता है बैंक निफ्टी। वही है, अगर ग्लोबल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज अच्छी आई तो ब्रेकआउट होगा तो बैंक निफ्टी जाएगा 44,000 तक। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आएगा 42,000 की तरफ आ सकता है। मीन्स हमने लाइन निकाली 43,100 या 200 के बीच में बैंक निफ्टी एक बार तो जरूर आएगा। देखो ये जरा अच्छी तरह से मैं ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड देख सकते हैं, ये जो बड़ा रेड कैंडल था उसमें उसके बाजू में ये बड़ा रेड कैंडल था। तो यहाँ तक तो मीन्स 43,075 मुझे दिखता है। मीन्स 43,100 200 के बीच में अगर ब्रेकडाउन किया तो इजीली मीन्स 500-600 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी गिर सकता है। वो कैसे गिरेगा, वन स्ट्रोक गिरेगा या धीरे धीरे गिरेगा, हमें नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी ज्यादा है, सॉरी मंथली एक्सपायरी है, लेकिन कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट का अगर स्टडी करेंगे तो वहां पे पुट शॉर्ट इतने नहीं है। मीन्स दोनों साइड कॉल भी शॉर्ट कम है और पुट भी शॉर्ट ज्यादा नहीं है। वो पोजीशन बनेंगी, फ्राइडे को नहीं बनी, वो मंडे या ट्यूसडे को बहुत पोजीशन बन सकती है। वैसे निफ्टी में पोजीशन बहुत बन चुकी है। आप ओआई एनालिसिस करते हैं ओपन इंटरेस्ट का तो आपको ये अच्छी तरह से वो पता चलेगा, तो आप देख लीजिए। लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है। लेकिन तीसरी जो बात है फिल्म निफ्टी के बारे में मैं लास्ट वीक में बताया था, फिल्म निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन फिल्म निफ्टी का चार्ट अभी भी मुझे अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है देन कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। वापस मैं इस वीडियो में भूल गया, आई हैव टू टॉक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स। किसी ने पूछा था, someone asked to speak in Hindi and English, but I again forgot to mix the both the language. Next time I will keep remember, and I will start uh, from mixing of both language Hindi and English. I will try of both, but regularly जैसे मैं बात करता हूँ हिंदी में मैंने स्टार्ट कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम में आई विल डेफिनेटली रिमेम्बर टू speak in English and Hindi. Now I can try to speak both the languages. So by looking the Bank Nifty and Nifty stocks, Nifty में मैंने 3 पोजीशन बताया, I will discuss the 3 positions, and Bank Nifty is a symmetrical triangle, asymmetrical triangle, and then breakdown or breakout is possible in Bank Nifty majorly. I have also drawn the support and resistance. Support resistance, ये just think that this is the resistance about the Bank Nifty, or this is a long term resistance actually, but weekly daily you can put this is a doji upper position of miss high of this doji. You can consider it as a resistance of the Bank Nifty. If breakout of this blue line, then Bank Nifty move towards the 44,000 or 45,000. Otherwise, it will come to the 43,000. Same. Then I just looking to the RSI, then RSI also looks like the bearish, means negative. This already discussed in last weekly video. Now the RSI below 50 means till date Bank Nifty looking negative, T moving toward negative. Both are different situation, but the FIM Nifty means FIM Nifty looking the slightly positive. Just I have just discussed in Hindi. So this is the 3 position in Nifty. I just talk in English also. There are 3 position. This uptrend channel, if it break out, depends upon the economic news, which come from the America and India about the market.
and the Amazon news already out. Amazon will invest $30 billion till 2030 as per the just news I have received. So many positive news can come possible till Sunday or Monday morning. According to that, market या Nifty moves. If positive global news related to India and America, the market will move towards 19,000. Otherwise, if the Nifty break down this down channel down line of this downtrend channel, then Nifty correction in Nifty can start easily and will move to the 18,300. This is the discussion I have already discussed in Hindi. So I have told both the Nifty and Bank Nifty analysis. And thus economic news analysis, Russia and Ukraine war might possible the political solution can come. If the political solution not came, then it will move towards the bigger war is slowly because all the countries nearby the Russia and Ukraine, yeah, Europe, they are preparing for the means they are making the preparation for the war. Means so many military deals are happening between the all the countries. So this is the preparation of the bigger war from all countries in the world is the best one solution indication. Ukraine and Russia war till date not stopped. This is the second indication. Third is inflation. Inflation is till date in America, in Europe, in UK has not significantly reduced. So they tried to increase the interest rate till date, or they are thinking to increase the interest rate. These are the major points of the economic news and analysis. बट द अकॉर्डिंग टू इलिट व्यू के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन वेव है, पैटर्न बन रहे हैं, पैटर्न्स आर हैपनिंग. सो if any global economic news depends upon America and India come very positive news, then Nifty will move towards the 19,000 or 19,000. If sustain the 19,000 plus, then one bigger rally can start. In mid cap pharma, some profit booking has happened. Energy stocks profit booking happened in means last 2 days, means Friday and Thursday. Actually ये होना ही चाहता, it should be. So we will see the on Monday what will happen depends upon India, America global news. Other global news does not make impact on the Indian market. But last 4 days, America market is falling day by day. There is some correction. I will just discuss the Dow index. This is the Dow index chart. Just saw this. This is the upper trend. This is the box trading. I just last 2 months I have also told the box trading. This is the price action box trading. You can do that, but there is a very less opportunity to entry or exit, means for short or long. So it is a positional trading. You can say about the box trading in Nifty and Bank Nifty. Means some week 8 दिन और 15 दिन का पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं बॉक्स ट्रेडिंग में. आपका मीन्स यू हैव टू लेवरेज दैट अकॉर्डिंग टू दैट to keep the holding of Nifty or Bank Nifty. This is the simple box trading. So this is the box I have drawn very long. Actually I have drawn in December, I think so 23 जनवरी और फरवरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ इंडेक्स हाई
टच करके नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये जो ड्रॉ किया है यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मीन्स यहाँ पे वे डाउन ट्रेंड चैनल, जस्ट जस्ट सी दिस इज आई हैव ड्रॉन द डाउन ट्रेंड चैनल हाईलाइटेड. If the Dow index on Monday or Tuesday, if hold this downtrend channel upper line of the downtrend channel and then moves up, then there is a possibility Dow index will break 34,700 and moves toward the 35,000, and that point Nifty and Bank Nifty also moves upside. एज बिकॉज ऐसा है क्योंकि वैसे ही ग्लोबल न्यूज जो भी निगेटिव न्यूज है सबको पता है, शॉर्ट टर्म रिएक्शन आना चाहिए, इट शुड बी आना ही चाहिए, वो हमने अभी तक देखा है. रिलेटेड टू मिड कैप फार्मा आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीकली वीडियो. एज बिकॉज वहां पे करेक्शन शुरू हो गए, करेक्शन 8 दिन से नहीं 3 दिन से शुरू हो गए, वहां पे उतना पैटर्न नहीं बना है. पैटर्न देखते हैं, फिर भी मिड कैप स्टॉक में रैली अभी तक है, बनेगी. कुछ कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक से करेक्ट होके वापस ऊपर जाएंगे. मिड कैप अभी भी उसमें वहां पे अपसाइड मुझे दिखती है. अगर बारिश आती है तो वापस फार्मा स्टॉक्स, इफ द रेन कम्स fast in next week or very heavily rain came, then pharma stock possibility is the pharma stocks will move upside. Overall view, I looks like that Nifty to cross 19,000 and stays above 19,000, because I have in last 2 weekly videos I have already told that very big negatives required to move the Nifty and Bank Nifty down. Till date, no big negative news. Only agar if Russia and Ukraine war spreads, then this is the very big negative news. Otherwise, if there is a political solution between Russia and Ukraine, then all global markets will fast upside, and there is a very big target can possible. There are two three situation, but in between that very good fundamental stocks. If war happens, then the war dependent stocks, war manufacturing equipment stocks, or if the war happens, the related to that stocks will give the one dip and moves upside. This also can possible. All stock will not move down. There are two three situation can happen if the war starts. Otherwise, market will move upside. So दोस्तों, friends, I tried to mix the Hindi and English in between. Hope so next time I will try from starting of this video, so I can very easily communicate my views and news, economic news and its analysis. In between, if this my Telegram channel opens, then I will show you. This is my Telegram channel. You can see this, the Vivek Kolte analysis is the where I regularly posted my views. And then another channel is इस ग्रुप, दिस इज विवेक कोलते चार्ट. यहाँ पे आप आपका कोई क्वेरी भी डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं. ये ग्रुप है और एनालिसिस ये चैनल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्ट करते हैं. मैं यहाँ पे भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, टेलीग्राम पे भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पे भी पोस्ट करता हूँ, ट्विटर पे भी पोस्ट करता हूँ, इंस्टा पे भी पोस्ट करता हूँ. जस्ट आई विल शो द माय Facebook post. This is a stock market analysis is a Facebook page. I have started since 3 to 4 years back.
I have regularly posted my views on that also. वहां पे भी मैं पोस्ट करता हूँ, फेसबुक। Also, you have just saw the my tagline is stock market and real estate. So I am working in both the segment in stock market and real estate. If someone wants to sell or buy their property, just like the agriculture land or open plots, then anybody can contact. But I am working in Maharashtra only, not other states. मैं पहले रियल एस्टेट में ही काम करता था और स्टॉक मार्केट में ही काम करता था, लेकिन अभी ज्यादा फोकस स्टॉक मार्केट में है। और रियल एस्टेट के बारे में अगर किसी को किसी का प्लॉट सेल करना है या लैंड सेल करना है या बाय करना है, तो मुझे वो टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई कैन ट्राई टू हेल्प, बट मैं ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही काम करता हूँ, अदर देन महाराष्ट्र में काम कर नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे लिंक्स जो मेरे एसोसिएट्स है, वो लखनऊ में काम करते हैं, इंदौर में भी काम करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कतें आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कौन अच्छी तरह से आपका काम करके दे रहा, अदर देन महाराष्ट्र। ये मेरा स्टॉक मार्केट एनालिसिस बोल के पेज है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत पुराना है, खुलने के लिए टाइम जाता है। तो दोस्तों, ये सब मेरा एनालिसिस, ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, कभी मैंने दिखाया नहीं है, इसलिए मैं फेसबुक का पेज आपको दिखा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट उसमें वैसा कुछ नहीं है, जो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ वही यहाँ पे पोस्ट होता है। खुल नहीं रहा है, heavy लोडेड। देखो, ये अपना टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल है। और इम्पोर्टेंट बात है, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर कुछ भी नहीं देता हूँ, जो है वो है। और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका मेरा एनालिसिस और किसी को फॉलो करते होंगे, तो उसका एनालिसिस आप मिक्स करके एवरेज निकाल के आप डायरेक्शन निकल सकते हैं, तो आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा तरह से आ सकता है। ये देखो, ये मेरा स्टॉक मार्केट एनालिसिस का वेब सॉरी पेज है फेसबुक पे, बहुत पुराना है। और इसी नाम का पूरा फेसबुक पे एक ही पेज है, जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वो मेरा है। मेरे ख्याल से ये 4 साल तो हुए होंगे, चार या मेरे ख्याल से 2018 का है, मेरे ख्याल से 5 साल हुए होंगे। बहुत यहाँ पे मैंने बहुत पोस्ट किया है, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, कोरोना के पहले बहुत कुछ पोस्ट किया था। बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत मेरा एनालिसिस है उस पे पोस्ट किया था। तो दोस्तों, हम अगले मंथली एक्सपायरी है, क्या होता है वो देखते हैं। संडे मंडे को क्या न्यूज आती है उसके हिसाब से मंडे को हमको रिएक्शन दिखेगा। लॉन्ग जाना है तो अगर बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है तो लॉन्ग जाना है, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करते हैं वो, उन्होंने तो अगर डिप आया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, या जो अभी भी पोजीशन है वो कैरी कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, हम देखेंगे, और नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का क्या देना है विवेक बोलते, मीन्स मार्केट क्या इंडिकेट करता है। मार्केट इंडिकेट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक ये न्यूज ड्यूअर है। संडे मंडे को क्या न्यूज आती है उसके ऊपर मार्केट न्यूज ड्यूअर के हिसाब से मूव होगा। धन्यवाद।
थैंक यू।